हाँ जी, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सब बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में के थ्रू जो हमारा मेन पर्पस है वो ज़्यादा जो हम फोकस करेंगे फॉरफीचर एंड री इशू को कॉन्सेप्चुअली समझने की। बाकी ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह तो हम क्वेश्चंस के थ्रू भी प्रैक्टिस कर लेंगे। कल मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था, वहां पर भी समझाया था। अभी सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पूरा क्वेश्चन है, फुल फ्लैज क्वेश्चन है, 8 नंबर तक का क्वेश्चन ऐसा पेपर में आ सकता है। बस इसी में ओवर सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा डाल देगा। तो संजय क्लासेस लिमिटेड इशूड कर रही है 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, और पैसा इस तरीके से मंगाया गया 40, 30, 20, 10। मिस्टर गौरव नाम का कोई व्यक्ति है, होल्डर का मतलब है एलोटेड। होल्डर का क्या मतलब होता है? एलोटेड शेयर। गौरव के हाथ में इतने शेयर, गौरव इतने शेयर का मालिक है। जिसको 2000 शेयर दिए गए थे, डिड नॉट किस किस का पैसा वो नहीं दे पा रहा है मेरे बच्चों, बताओ। डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अरे बोल दो यार, इसने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, ना कौन सा पैसा दिया, सेकंड कॉल। इस शेयर पर उसके शेयर क्या कर लिए गए? फॉरफिटेड। उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए आफ्टर अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर क्या कर लिए गए? जब्त कर लिए गए। ठीक है सर, कोई बात नहीं। लेटर ऑन दीज शेयर वर री इशूड एट ₹90 पर शेयर, क्रेडिट एज फुल्ली पेड अप। देखो पहले मैं आपको बता दूं फॉरफीचर का क्या मतलब है। फॉरफीचर का सिंपल सा मतलब है, जब कोई शेयर होल्डर टाइम से पैसे नहीं देता है, कंपनी उसको नोटिस देके उसके शेयर क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है। दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। बात समझ में आई या नहीं आई? फॉरफीचर ऑफ शेयर का सिंपल सा मतलब है, जब कोई शेयर होल्डर कंपनी को टाइम से पैसे नहीं देता है तो कंपनी उसको क्या करती है? नोटिस देती है, एंड कंपनी उसके शेयर क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है। अरे बोलो भाई। आप मेरी तरफ देखो, बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। मैंने आप लोग को मोबाइल बेचे किस्तों पे। मैंने किस पर मोबाइल बेचे? किस्तों पे। मैंने कहा भाई चलो मोबाइल ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, मुझे भरोसा है तुम दे दोगे पैसे। और मैंने मान लेते 10,000 मोबाइल बेचे, शेयर्स की जगह क्या ले लेते हैं? मोबाइल। ठीक है, 10,000 मोबाइल बेचे। अब मिस्टर गौरव ने 2000 मोबाइल लिए थे। कितने मोबाइल लिए थे? 2000। अब गौरव ने ना दूसरी किस्त का पैसा दिया, ना तीसरी किस्त का, और ना चौथी किस्त। दूसरी किस्त को हम क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। तीसरी किस्त को क्या बोलते हैं? चौथी किस्त को क्या बोलते हैं? सेकंड। कंपनी ने नोटिस दिया, भाई गौरव पैसे दे दे। गौरव ने फिर भी पैसे नहीं दिया। कंपनी ने क्या करा? वो जो गौरव को मोबाइल दे रखे तो सारे क्या कर लिए? छीन लिए। अरे बोलो यार। दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉरफीचर। जब्त कर लेना। जो शेयर मोबाइल थे वो वापस, तो जो शेयर्स थे, मैंने जो आपको शेयर्स इशू करे थे, कंपनी ने तुम्हारी ओनरशिप क्या कर दी? खत्म कर दी। इसको बोलते हैं फॉरफिट करना, जब्त करना, फॉरफिट करना। लेकिन री इशू क्या होता है? जो मैं मोबाइल वापस लेकर आया उसको समझो। और मैं ऐसा तो नहीं सोचूंगा कि 2000 मोबाइल मैंने गौरव को दिए थे, ये वाले मोबाइल हमारे क्या नाम है एक टाइम पे ये बिके थे, अब ये हम वापस ले आए हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, हम इनको क्या चाहेंगे? बेचना चाहेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. मैं अपने पास रख के क्या करूंगा? तो जो शेयर हम फॉरफिट कर लेते हैं, जो मोबाइल हमने फॉरफिट करे हुए हैं, उसको जब हम मार्केट में दोबारा से री इश्यू करते हैं, यानी कि हम चाह रहे हैं दोबारा से इनको कोई क्या करे? खरीद ले। दैट इज बेसिकली नोन एज री इश्यू ऑफ शेयर। समझ में आया नहीं है? अब ऑब्वियस ही बात है, सेकेंड हैंड मोबाइल टाइप बन गए हैं। कौन से मोबाइल बन गए हैं? सेकंड। तो ज्यादा चांसेस क्या है इसके? उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितने के ही है, थोड़े क्या मिलेंगे? कम है। इसलिए ज्यादातर जब हम शेयर इशू करते हैं, तो ज्यादातर जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो थोड़ा कम प्राइस पर इशू करते हैं। ऐसा नहीं है हमेशा कम प्राइस पर इशू होगा। तो थोड़ा मैंने एक स्टोरी बनाई आपके दिमाग में, मोबाइल को हम शेयर्स पे ही रिप्लेस कर देंगे और हम शेयर से ही समझेंगे। समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. तो क्वेश्चन हमने पढ़ा, गौरव के पास 2000 शेयर थे, गौरव ने पैसे नहीं दिए तो उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, है ना? हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद क्यों है? अलॉटमेंट के बाद मत करो भाई। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, बस आफ्टर अलॉटमेंट के बाद तो दिक्कत हो जाएगी। आफ्टर सेकंड कॉल लिख लो आप, अलॉटमेंट की जगह आफ्टर सेकंड कॉल लिख लो। हिज शेयर अलॉटमेंट को आप काट देना, अलॉटमेंट की जगह सेकंड कॉल कर देना, बाद में शेयर इशू कर देना। अब कहता है जनरल एंट्री बनाओ, पहले आपको कॉल सिनेरियो ओपन नहीं करना है। ये दोनों काम एक ही है, दोनों तरीका एक ही है, चाहे कॉल सिनेरियो ओपन करो या ना करो, मतलब दोनों का रिजल्ट अल्टीमेट सेम मिलना है। और जब क्वेश्चन ने बोल दिया कॉल सिनेरियो नहीं बनाना है,
तो हम नहीं बनाएंगे, और जब क्वेश्चन बोल रहा है कॉल्सिल एरियर बनाना है तो हम बनाएंगे। अब सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा क्लियर करते हैं। तो सर अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, आगे आंसर आ गया, ठीक है चलो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ और आप इसकी फोटो जो है फोटो हम कहीं लिख लेंगे, बताओ मेरे पास इतना स्पेस तो है नहीं। चलो जी सर, तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ लिख देते हैं। देखो बोर्ड पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट बताओ। आ रहा है, लो जी हाँ ठीक है। नंबर ऑफ इशूड शेयर बताओ सारे बच्चे, हाउ मेनी शेयर्स वी आर इशूइंग, 10,000। 100 रुपए का शेयर है, पैसे कैसे मंगा रहे हैं देखो, 40, 30, 20, 10। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। बाकी गौरव जो है, गौरव ने दिक्कत करी है, कितने शेयर पर है, 2000 शेयर पर। एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, उसके शेयर कर लिए फॉरफिटेड। और कुछ ऐसी बात है ही नहीं इसमें, कोई फालतू वर्किंग नोट की आवश्यकता नहीं है। सीधा हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बताइए पहली एंट्री क्या बनाएंगे, जल्दी से बोलो सारे बच्चे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मेरे से पूछोगे, बट प्लीज बातें नहीं करोगे। नोटिंग आपकी मर्जी है, साथ साथ करनी है नहीं करनी है, दिस इज योर चॉइस। नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर है। इधर देखो, बस बातें मत करो। तो नरेशन क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितने शेयर पर पैसा आएगा, 10,000 शेयर्स पर, और 40 रुपए के हिसाब से पैसे आएंगे। तो कितना आएगा मेरे बच्चे बताओ, 4 लाख रुपए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक, चलो अगली एंट्री क्या होगी बताओ सारे बच्चे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि हम अब ओनर बना रहे हैं। पहले लोगों ने क्या करा, अप्लाई करा, पहले लोगों ने क्या करा, अप्लाई। अब हमने उनको सबको ओनरशिप दे दी। गौरव भी इसी के अंदर है शामिल, हाँ या ना। गौरव के साथ कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि गौरव भी तो इन्हीं 10,000 में क्या है, इंक्लूड है। अरे बोल दो यार। नरेशन क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल। इसके बाद अगली एंट्री बताओ सारे बच्चे। हाँ जी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट जर्नल एंट्री। अब कंपनी किस चीज का पैसा मंगाएगी, फर्स्ट अलॉटमेंट का पैसा मंगाएगी। तो क्या एंट्री बनाएंगे, ध्यान से समझना बेटा, अभी आगे बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन में क्या जाएगा बताओ, व्हाट विल, ओ बेटे ओ पायलट आप समझने पे ध्यान दो बेटा, आप तो समझ ही लो बस, वही बहुत है। हाँ जी, क्या नरेशन होगी इसकी बताओ सारे बच्चे, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहां तक तो दोनों केसेस में सेम ही होना। बताओ कितने रुपए मंगाएंगे हम, फटाफट बताओ। 10,000 शेयर्स पर 30 रुपीज। सही बच्चे प्लीज ध्यान से समझेंगे, 3 लाख रुपए। समझ में आया नहीं आया? अब 2 तरीके हैं। अब हमें पैसा मिलेगा, पूरा तो नहीं मिल रहा है हमें, क्योंकि डिफॉल्ट कौन कर रहा है मेरे बच्चों, बताओ गौरव। तो देखो एक तरीका ये होता है, इधर देख लो, ओ भाई पायलट तू भी देख ले इधर, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला वो खाली वहीं पर पड़े रहने दिया हमने, टू शेयर अलॉटमेंट। एक तरीका ये होता है। एक तरीका क्या होता है, जो पैसा नहीं मिल रहा है, जो पैसा नहीं मिल रहा है उसको हम कहाँ डाल देते हैं, कॉल सेल एरिया। अब इसको लॉजिकली हम समझेंगे, ध्यान से समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सो दैट इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी फोर फीचर के टाइम। इसकी मुझे कहाँ जरूरत पड़ेगी, फोर फीचर के टाइम। अब बताइए यहाँ पर मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, प्लीज रीड करेंगे बेटा, बार बार नहीं समझा पाऊंगा तो डीप में। कंपनी ने मंगाए हैं, कितने मंगाए हैं, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए में से हम माइनस कर देंगे। अगर पहले से मिल जाते तो वो भी माइनस करते, बट पहले से मिलते ओवर सब्सक्रिप्शन में। मैंने जानबूझकर इसमें अभी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं डाला। अरे बोल दो भाई, इसी में अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रीमियम, वो पेपर में आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस पार भी आ सकता है। अभी मैं ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं डाल रहा हूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ। तो मैंने 3 लाख रुपए मंगाए, नहीं मिले। हाउ मच अमाउंट आई हैव नॉट बीन रिसीव्ड। बताओ कितने पैसे नहीं मिले हमें, जल्दी से बताओ। गौरव, तो गौरव ने 2000 ऐसे लिख के दिखाओगे, 2000 शेयर पर अलॉटमेंट नहीं दिए 30 के हिसाब से, तो 60,000 रुपए नहीं दिए। बोलो ना, तो कितने पैसे मिल गए हैं, 2,40,000। सर अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो
इसमें मेरे बच्चों अगर आप इन दोनों का क्रक्स देखोगे, ध्यान से समझना, मैं क्रक्स लिखूंगा। यहाँ पर आपने शेयर अलॉटमेंट डेबिट करा कितने रुपए से, 3 लाख, और यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करा कितने से, 2,40,000। तो अल्टीमेटली मैं बोलूं तो शेयर अलॉटमेंट 3 लाख से डेबिट हो गए, क्रेडिट 2,40,000 से हुआ। तो इसका मतलब ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी समझाई थी, याद करो। इसका मतलब जो पैसे नहीं मिले, इसका मतलब जो पैसे नहीं मिले वो आज भी कहाँ पड़े हुए हैं, शेयर अलॉटमेंट के डेबिट से। कितने रुपए पड़े हुए हैं, 60,000। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? इसको रीड करना सीखो। अगर मैं आपको अकाउंट बनाकर दिखाऊं यहाँ पर, तो मेरे बच्चों कई बार पेपर में आपसे वो बोलता अलॉटमेंट अकाउंट बना दो, कोई सा भी अकाउंट मांग लेगा। तो ध्यान से देखो, ये पैसे लेने वाला अकाउंट है, जस्ट लाइक डेटर अकाउंट की तरह है। तो हम 2 शेयर कैपिटल करके हम लिख रहे हैं, कितने रुपए लिख रहे हैं, 3 लाख रुपए। और बाय बैंक अकाउंट करके मैं कितने रुपए डाल रहा हूँ, क्रेडिट साइड में देखो, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट है तो लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में जाएगी, किस नाम से, बाय बैंक। 11th क्लास याद करो, अरे बोल दो। तो इसका मतलब है इस अकाउंट का बैलेंस अभी भी बच रहा है, कितने बच रहे हैं, 60। तो सर आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग सो मच फोकस ऑन दिस? इसकी जरूरत है। दोनों का तरीका, आज मैं इस वाले पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे खड़े होकर पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके थ्रू पढ़ाता, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहा होता तो मैं बैठ के पढ़ा। लेकिन मेरा पढ़ाने का स्टाइल तो क्या रहने वाला है, सेम ही। ये वाला एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ। अब प्लीज आप इस चीज को समझना सारे बच्चे। तो अगर इसका मतलब मैं कोई कॉल सिनेरियो ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मैं नहीं ओपन कर रहा हूँ कोई कॉल सिनेरियो, मुझे कोई शौक नहीं है। मेरा जो पैसा नहीं मिल रहा है वो उसी किसके नाम से पड़ा रहेगा, अरे बोल दो भाई। तो जो पैसा नहीं मिला वो आज भी कहाँ पड़ा हुआ है, शेयर अलॉटमेंट के डेबिट साइड। लेकिन अगर आप कॉल सिनेरियो ओपन करते हो तो, अरे मैडम इनकी कॉल करा देना, हाँ अपने फोन से करा दीजिए कॉल, हाँ जी इधर देखेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट बताओ कितने रुपए का है, 3 लाख रुपए। अब बस डिफरेंस इतना है, जो पैसा बोरो नहीं दे रहा है 2000 गुणा में 30, बस अंतर बस जरा सा इतना है, ध्यान से समझो। इस बार जो शेयर अलॉटमेंट है ना, अब मेरी बुक्स में अलॉटमेंट है ही नहीं, 3 लाख से पूरा 3 लाख क्या हो गया, कैंसिल। समझ आया? इस बार बस जो पैसा नहीं मिला, इस बार जो पैसा नहीं मिला वो पैसा किस नाम से आ गया मेरे बच्चों, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। और जो पैसा नहीं मिला बोलो सर, इसका फायदा कुछ नहीं, तरीका है। तो आप पेपर में क्वेश्चन साइलेंट आप ये वाला फॉलो करो, ज्यादा आसान रहता है। बट यार मेरी तो ड्यूटी आपको दोनों सिखाने की है ना, बट दोनों नहीं करनी है पेपर में। या तो आप ये वाली एंट्री बनाओगे या फिर। लॉजिक क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलें आगे। इसके बाद कंपनी किसका पैसा मंगाएगी, फटाफट बताओ। फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाने की एंट्री सेम रहेगी, 2 शेयर। चलो दोनों में मैं अलग अलग कर देता हूँ, बट सेम ही है। तो कितने मंगाएंगे पैसे बताओ, 10,000 शेयर पर 20 रुपए, 2 लाख। समझ में आया? सर आप ना अलग अलग लिख दो सो दैट कटिंग करने में फायदा रहे। चलो तो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, बट वो सेम है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल। अरे बोल दो यार। तो 10,000 शेयर पर कंपनी ने कितने पैसे मंगाए हैं, 20 रुपए। अब आप देख सकते हो कि फोटो की क्या इंपॉर्टेंस है, आप लोगों को मेरी बात समझ भी आ रही होगी। नरेशन सेम लिख देता हूँ, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? इज देयर एनी प्रॉब्लम यू गाइज आर फेसिंग? एनी प्रॉब्लम गाइज, बोलो। नो सर, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर, कोई फालतू टेंशन वाली बात जरा सी भी नहीं है। हाँ जी सर, आप अगली एंट्री क्या होगी बताओ। यहाँ पर जब आप एंट्री बनाओगे तो क्या एंट्री बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आप ब्रैकेट में लिख के दिखाओगे कि सर हमने 2 लाख रुपए मंगाए और माइनस करेंगे गौरव। गौरव ने कितने शेयर पे पैसे नहीं दिए, 2000 इंटू में 20, 40,000, तो 1,60,000। लेकिन ये अपने दिमाग में जरूर रखना होता है, पेपर में आप काट के दिखाओ या ना दिखाओ, बट आपको माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो मैं आपको यहाँ इस क्वेश्चन में काट के दिखा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में नहीं काट के दिखाऊंगा। 2 लाख से डेबिट हुआ और क्रेडिट खाली कितने से हुआ, 1,60,000। तो इसका मतलब आज भी, इसका मतलब क्या है, आज भी फर्स्ट कॉल के डेबिट में 40,000 रुपए पड़े हैं। समझ में आया? इस वाले का तरीका इतना आसान है कि जो पैसा नहीं मिला है वो पैसा उसी के नाम से, उसी किस्त के नाम से बुक्स में क्या रहेगा, पड़ा रहेगा।
क्लियर हो गई बात। और इसमें क्या होगा, जो पैसा नहीं मिलेगा वो एक नए अकाउंट के नाम से आ जाएगा और उसका क्या नाम है, कॉल सिनेरियो। बताओ इसकी एंट्री बताओ सारे बच्चे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बात समझ आई या नहीं आई? तो सर जी फर्स्ट कॉल को तो पूरा कैंसिल कर देंगे 2 लाख रुपए से। कॉल सिनेरियर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉल सिनेरियर, बताओ फटाफट बताओ। 2000 शेयर पर 20 रुपए के हिसाब से, 2000 शेयर पर 20 रुपए के हिसाब से 40,000। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,60,000। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? पक्का? ऐसे ही मेरे बच्चों अब हम किसकी एंट्री बनाएंगे, सेकंड कॉल की। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर डेबिट। आप ये मत सोचना सर एक क्वेश्चन करा रहे हैं, एक नहीं सब चीज करा रहा हूँ, कितनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर। शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू। इसके बाद बताइए कितने शेयर पर पैसे मंगाएंगे, 10,000 शेयर पर 10 रुपए। बोला करो भाई 1 लाख रुपए। और अगली एंट्री क्या होगी फटाफट बताओ यहाँ पर, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। समझ में आई बात या नहीं आई? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, बताओ शेयर का। अरे बोलो भाई। तो सर कितने पैसे आएंगे फटाफट बताओ, कितने पैसे मंगाएंगे? वही 10,000 शेयर पर कितने रुपए, 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए। अब एक में कॉल सिनेरियो ओपन करना है और एक में कोई कॉल सिनेरियो ओपन नहीं करना है। तो मुझे लगता है ये आप सब बच्चों को अब समझ आ चुका है। यहाँ पर क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है, तो कितने रुपए आएंगे ये सब ब्रैकेट में लिखकर दिखाना है आप लोगों को। 1 लाख माइनस गौरव कितने पैसे नहीं दे रहा, 2000 इंटू में 10। बात समझ आई? क्लियर है? इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब काटो और यहाँ लिख दो आप। इसका मतलब है 1 लाख मंगाए, 80,000 से कैंसिल हुआ है। तो आज भी शेयर सेकंड कॉल के डेबिट में कितने रुपए पड़े हुए, 20,000 रुपए। ये सारे गौरव के पैसे हैं, समझ में आया? अब या तो गौरव बाद में जाके पैसे देगा, नहीं देगा तो फॉरफिट करेंगे। अभी जब एक्चुअली मैं लिख इसलिए रहा हूँ सबको अलग अलग, अभी फॉरफीचर के टाइम इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। फॉरफीचर के टाइम मुझे उल्टा करना पड़ेगा, और उल्टा तो तभी कर पाएंगे ना जब हमें लॉजिकली सीधा पता होगा। तो चलो सर यहाँ पर हम क्या एंट्री बनाएंगे फटाफट बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। समझ में आया? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू क्या आएगा मेरे बच्चों, बताओ शेयर सेकंड कॉल। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर बातें हैं। अब मुझे बताओ हम क्या एंट्री बनाएंगे यहाँ पर, फटाफट बताओ सारे बच्चे। एंट्री बन गई, डालते हैं जी पैसे। तो शेयर सेकंड कॉल पूरा 1 लाख रुपए से खत्म। कॉल्स इन एरियर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, 2000 गुणा में 10 कितना आएगा, 20,000। और 1 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे तो 80,000। इज देयर एनी प्रॉब्लम गाइस, बोलो। वैसे मैं आपको बताऊं ये सब मैं आपको पहले ही सिखा चुका था, इसमें मैंने अभी तक कोई भी नई चीज नहीं सिखाई है। बात समझ में आया? जिस टाइम मैं आपको कॉल सिनेरियो का टॉपिक करा रहा था उसी टाइम मैंने आपको ये सारी बातें क्या कर दी थी, सिखाई। बताओ हाँ या ना? बट आज मुझे आपको दोबारा रिकॉल कराया मैंने, क्योंकि अब मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी कहाँ पर, फॉरफीचर के टाइम। तो पहले आप यहाँ तक नोटिंग करो, और अब मैं जा रहा हूँ फॉरफीचर की एंट्री। जल्दी से कॉपी करो सारे बच्चे। तो जैसे यहाँ पर बैंक वाला है, तो या तो आप ये वाला तरीका यूज करोगे या फिर ये वाला कॉल सिनेरियो ओपन करोगे। समझ आया बच्चों? अब हम बात करेंगे किस चीज की बात करेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री बनाने की। क्या लगता है आप लोगों को? अब सभी बच्चे इधर कंसंट्रेट करेंगे प्लीज, कोई बच्चा नोटिंग वोटिंग नहीं करेगा। अब आप सारे बच्चे प्लीज यहाँ पर ध्यान दे लीजिए। क्वेश्चन ये है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है। सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे प्लीज। फॉरफीचर ऑफ शेयर सिंपली मीन्स शेयर्स को जब्त कर लेना, उन शेयर्स को
उन जो व्यक्ति डिफॉल्टर है, जो पैसे नहीं दे रहा है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की जब प्रैक्टिकली बात करते हैं तो प्रैक्टिकली फॉरफीचर ऑफ शेयर्स सिंपली मींस कैंसिलेशन ऑफ एवरीथिंग। इधर देख लीजिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है, हमारी बुक्स में जो शेयर इशू है ना उसका इफेक्ट खत्म कर दो, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ फॉरफीचर। अब सबको मैं फॉरफिट नहीं करूंगा, फॉरफिट खाली किसके करे जाएंगे, बोलो बोलो फटाफट हमारे इस क्वेश्चन में किसके होंगे, खाली गौरव के, क्योंकि गौरव ने क्या करा है, डिफॉल्ट किया है। गौरव का डिफॉल्ट आपको पता है ना, अलॉटमेंट दी ना, फर्स्ट कॉल दी और ना सेकंड, ठीक है। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और यहाँ कंसंट्रेट करेंगे कैसे हम फॉरफीचर की एंट्री बनाते हैं। इस वाले केस में हम विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियर वाले में यहाँ कर रहा हूँ एंट्री, बाय ओपनिंग कॉल सिनेरियर वाले में या इधर ही कर देंगे। बताओ एंट्री फॉर फॉरफीचर, तो सभी बच्चे कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, बार बार मैं इतना डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा। फॉरफीचर से पहले हम समझते हैं कि जब हमने मालिक बनाया तो हमने क्या करा। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, जब गौरव को भी मालिक बनाया गया तो गौरव को क्रेडिट करा गया, बोलो हाँ या ना। क्या इस 10,000 में गौरव नहीं है शामिल, बोलो बोलो फटाफट बोलो। तो यहाँ पर मालिक बनाया कैपिटल क्रेडिट, यहाँ पर मालिक बनाया, क्या इस 10,000 में गौरव शामिल नहीं है? क्या यहाँ पर मालिक बनाया, क्या इस 10,000 में गौरव शामिल नहीं है? तो जब मालिक बनाया तो हमने गौरव को क्या करा मेरे बच्चों, बताओ क्रेडिट करा। वो बात अलग है, गौरव को हमने अलग से नहीं करा, अरे बोल दो भाई, सबके साथ ही करा। आज मैं क्या कर रहा हूं, तो जब कभी भी आप शेयर फॉरफिट करोगे, इधर देख लीजिए, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फॉरफिट द शेयर, आप उसका मालिकाना हक खत्म कर रहे हो। वो बड़ा मालिक बना हुआ फिर रहा था, वे भाई मालिक बनने वाले काम करेगा तभी तो मालिक बनेगा, हाँ या ना। तो पैसे दे नहीं रहा और मालिक कब तक बना रहेगा, ऐसे नहीं होता। चलो आज तेरी ओनरशिप खत्म। तो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, जब कभी भी हम फॉरफिट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले किसको डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आया? और कितने से कैंसिल करेंगे, जितने से मालिक बनाया था। कितने से कैंसिल करेंगे, जितने से मालिक बनाया था। इधर देख लो, जितने से मालिक बनाया था। अब बताओ मालिक हमने उसको कितने से बना रखा है, जल्दी से बताओ। 2000 शेयर पर कितने से मालिक बना रखा है, फटाफट बताओ। हाँ जी, कितने से मालिक बना रखा है, अपनी कॉमन सेंस लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। 40। हाँ भाई, मालिक कितने से बना रखा है बेटे? हाँ जी, मालिक कितने से बना रखा है? हाँ भाई, हाँ भाई 40 कहाँ से बना लुल्लू? 40 कर रहा है 1 घंटे से। इधर देख लो बेटा, मालिक उतने से बनाते हैं कंपनी ने जितने पैसे मंगा लिए हैं। मालिक हमेशा किससे मंगाते हैं, बनाते हैं जितने पैसे कंपनी ने मंगा लिए हैं। अब बताओ क्या कंपनी ने सारे पैसे नहीं मंगा लिए? फेस वैल्यू से मालिक बनता है और फेस वैल्यू में कोल्ड अप अमाउंट। अब कंपनी ने तो 100 रुपए एप्लीकेशन भी मंगा ली, उससे अलॉटमेंट भी मंगा ली, फर्स्ट कॉल भी मंगा ली, सेकंड कॉल, वो तो पूरे से मालिक बन चुका है। अरे बोल दो यार, अगर तुम उसका खाली अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लेते तो फिर वो मालिक खाली कितने से बनता, 70 से। एप्लीकेशन के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता फॉरफिट करने का। क्यों? कॉमन सेंस लगाओ, व्हाई वी कांट फॉरफिट द शेयर ओनली आफ्टर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पैसा दे चुका, एप्लीकेशन दे ही दिया भाई, डिफॉल्ट तो करने दो। जब कोई डिफॉल्ट करेगा तभी तो तुम उसके फॉरफिट करोगे। उसने पैसा दे दिया और तुम पागल उतरा, एक बच्चा फीस दे रहा, मैं कह रहा हूँ चल भाई तू भाग जा यहाँ से। ये कौन सा ड्रामा, ऐसा थोड़ी होता है, बोलो हाँ यार ऐसा नहीं होता है। तो या तो व्यक्ति अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा, फर्स्ट कॉल नहीं देगा, क्वेश्चन आपको बता देगा। अगर क्वेश्चन बोलता है अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने उसको ज्यादा चांस ही नहीं दिया। इसका मतलब हमने उसको मालिक कितने से बनाया है, बताओ। इसका मतलब हमने उसको मालिक कितने से बनाया हुआ है, 70 से। अरे बोल दो यार, इसका मतलब हमने मालिक उसको कितने से बनाया हुआ है, 70 रुपए से। क्लियर हुई बात या नहीं है? तो पहले आ नहीं रहा था कि वो, तो जब से ध्यान कहा था तुम्हारा। दो तो 2000 इंटू, बताओ सारे बच्चे, 2000 इंटू में 100। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, ये हर बार 100 नहीं होगा, ये हर बार 100 नहीं होगा। तो बस अपने आप को सिंपली बोलना जितने से मालिक बनाया है। तो ये याद रख सकते हो या फिर ध्यान रख सकते हो
मालिक हम हमेशा किससे बनाते हैं, इसको आप लिख सकते हो फेस वैल्यू में कोल्ड अप अमाउंट इन फेस वैल्यू, कोल्ड अप इन फेस वैल्यू। समझ आया? बोलो यार। Yes, sir. अगर मैंने खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मंगाई गई होती तो अब कल जब आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं जिसमें खाली 4 फीचर की एंट्री बनानी होगी। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट करके चीजों को समझे। चले आगे, बोलो ना यार। Yes, sir. इसके बाद आएगा टू शेयर फॉरफिटेड। इधर देख लो, कंपनी फॉरफिट क्या करती है, पता है आपको क्या करती है? शेयर का क्या करेगी कंपनी? फॉरवर्ड चार्ट डालेगी। कंपनी बेसिकली वो फॉरफिट करती है जो पैसा मिल गया है। कंपनी क्या फॉरफिट करती है मेरे बच्चों, बताओ? जो पैसा मिल गया। और किसके लिए मिल गया? फेस वैल्यू के लिए। जो पैसा मिल गया है और किसके लिए मिल गया है? फेस वैल्यू। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोल दीजिए यार। Yes, sir. क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी पैसा कंपनी फॉरफिट कर लेती है, बट उसका यूटिलाइजेशन अलग है। उसका सेक्शन 52 के अकॉर्डिंगली उसको हम कहीं और यूटिलाइज करते हैं। अब मुझे आप ये बताइए सारे बच्चे, हाउ मच अमाउंट कंपनी हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम गौरव? गौरव से बताओ कितना पैसा मिला है, जल्दी से बताओ। अपनी कॉमन सेंस लगाओ, बुद्धि लगाओ। गौरव ने क्या दिया है, बोलो? ये रही फोटो, ये रही फोटो। क्या दिया है? 2000 शेयर पर 40। समझ में आया? और अगर यही ओवर सब्सक्रिप्शन होता, यही प्रोराटा होता, तो फिर यहाँ पर कुछ एक्सेस भी आ जाता है जो कल क्वेश्चन करा रहा था। बात समझ आया? Yes, sir. ऐसे होता है कौन 2000 गुणा में 4, 80,000। जहां समझ में ना आए हाथ खड़े करके पूछ लेना। अब बताओ, जो पैसा नहीं मिलना उसको कंपनी क्या कर देगी? कैंसिल। जो पैसा नहीं मिलना, दैट अमाउंट विल बी कैंसिल। उसको खत्म, क्योंकि वो मिलना भी नहीं है, क्योंकि अब फॉरफिट कर लिए। अब देखो आप ध्यान से, जो पैसा नहीं मिलना वो हमारी बुक्स में कहाँ पड़ा हुआ है? देखो इस वाले तरीके में, जब आपने कॉल सिनेरियर नहीं ओपन करा तो जो गौरव से कौन सा पैसा मिलना है? अलॉटमेंट का। तो जो पैसा ये नहीं, गौरव नहीं देगा अब अलॉटमेंट का। अरे बोल दो यार। Yes, sir. तो नहीं देगा तो टू शेयर अलॉटमेंट Share allotment. कैंसिल करना पड़ेगा। पड़ा था डेबिट में, आप चाहो तो ऐसे 2000 गुणा, इसलिए मैंने अलग लिख के दिखाया। गौरव ने अलॉटमेंट नहीं दिया और वो मिलेगा भी नहीं। गौरव ने फर्स्ट कॉल नहीं दी पैसा भी नहीं दिया। और फर्स्ट कॉल और वो देगा भी नहीं। अरे बोल दो यार। Yes, sir. क्यों नहीं देगा? बोलो बच्चों, क्यों नहीं देगा? कि आप उसकी प्रॉपर्टी छीन क्योंकि अब उसके शेयर क्या कर लिए? जब्त कर लिए, ओनरशिप कर दिए, खत्म। टोटल करके देखो आप सारे बच्चे, तो समझ में आया नहीं? क्या होगा? आप इन सब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री एक साथ नहीं बना सकते। नहीं अलग अलग बने। इधर देखो, जब सबके अकाउंट अलग अलग बने तो एंट्री एक साथ कैसे बनाएगा लुल्लू? इधर देखो, यहाँ पर सारे बच्चे सब, अब देखो ना आप कैसे। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट था, शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो गया क्रेडिट। देखो आप सारे बच्चे, ऐसे रिवर्स होता है। इधर डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे कैंसिलेशन ऑफ एवरीथिंग हो रहा है। हाँ है ना? ये शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ था, ये शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दिया, कैंसिलेशन ऑफ एवरीथिंग। यहाँ शेयर सेकंड कॉल डेबिट, ये क्रेडिट कर दिया। और जब मालिक बनाया था, जब क्या बनाया था? मालिक बनाया था तो कैपिटल क्रेडिट। यहाँ पर मालिक कैपिटल क्रेडिट है, यहाँ पर मालिक कैपिटल क्रेडिट है, यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट है, यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट है। तो देखोगे तो यहाँ से कैपिटल। समझ में आया? Yes, sir. जब कभी भी हम शेयर फॉरफिट करते हैं, सारा सब कुछ उसका खत्म हो जाता है। बस खाली एक चीज बच जाती है, और वो एक चीज क्या बच जाती है? नया अकाउंट पिक्चर में आ जाता है। और कौन सा अकाउंट आ जाता है? शेयर फॉरफिट। ये हमारी कमाई है। यानी कि पूरा पहले मोबाइल बेचे, फिर मोबाइल वापसी लिए, इन सब में जो नेट बचा, इन सब में जो नेट क्या है कि भाई हमें इतने रुपए का फायदा हो चुका है छीनने से। समझ में आया नहीं है? कंपनी अब ये पैसे वापस तो करने से। समझ में आया नहीं है? अरे बोल दो। Yes, sir. तो ये एंट्री तब होती है, ये एंट्री तब होती है जब आपने कोई कॉल सिनेरियो, ओ पायलट, ओए इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, इतना इंटेलिजेंट थोड़ी है तू, इधर देखो। तो ये वाली एंट्री कंपनी तब करती है जब आपने कोई कॉल सिनेरियो ओपन नहीं। और अगर कॉल सिनेरियो ओपन करा होगा तो 4 फीचर की क्या एंट्री होगी? अब उधर करके दिखाता हूँ। देखो, अगर हमने क्या ओपन करा होगा? कॉल सिन एरियर, तो बताइए 4 फीचर की क्या है एंट्री होगी? फटाफट बताओ सारे बच्चे। वेरी वेरी इजी। क्या एंट्री बनाएंगे हम लोग? हाँ, बना के दिखाऊं?
बताइए जी क्या एंट्री बनाओगे? उधर उधर बनाया था मैं। तो सर ये तो और आसान है, इधर देखो मालिक बनाया था तो मालिकाना हक तो यहाँ भी खत्म होगा। बोलो ना भाई। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड, और टू क्या आएगा बताओ? यहाँ पर टू क्या आएगा? यहाँ पर अलॉटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? अलॉटमेंट तो यहाँ पहले कैंसिल हो चुका है 3 लाख से। यहाँ जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा नहीं मिला वो कौन सा अकाउंट में पड़ा हुआ है? तो सर सीधा एक ही लिख दो बस, कॉल से। तो इसीलिए आसान हो जाता है यहाँ पर। समझ में आया नहीं है? अब ये कॉल से जो पैसा अलॉटमेंट का नहीं मिला वो भी कॉल से एरियर में पड़ा है, जो पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं मिला वो भी कहाँ पड़ा हुआ है? कॉल से एरियर, और जो पैसा सेकंड कॉल का नहीं मिला वो भी कहाँ पड़ा हुआ है? कॉल से एरियर। अच्छा एंट्री पहले डालते हैं पैसे, पैसे डालने की एंट्री बनाते हैं। बताओ किसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? फॉरफीचर की एंट्री बनाते हैं। बताओ गौरव के कितने शेयर थे? 2000। मालिक कितने से बनाया? बोलो मालिक कितने से बनाया? क्यों बनाया 100 से मालिक बेटे? हाँ जी 100 से मालिक क्यों बनाया? हाँ बेटे 100 से क्यों मालिक बनाया? हाँ पता ही नहीं, पता ही नहीं। हाँ भाई आशुतोष क्यों? हाँ कंपनी ने पूरे 100 रुपए मंगा लिए। अरे बोलो यार, कंपनी ने पूरे 100 रुपए मंगा लिए तो मालिक पूरे 100 से बनेगा। फेस वैल्यू क्या? 2000 गुणा में 100, जितने मंगाए हैं उतने से 2 लाख। इसलिए बोलते क्लास है। शेयर फॉरफिटेड में क्या आता है? हिंदी वाला लाइन बताओ क्या आता है शेयर फॉरफिटेड में? बोलो। जितना पैसा उसने दे दिया, हाँ जो पैसा कंपनी को मिल चुका है, जो पैसा कंपनी को मिल चुका है किसके लिए? फेस वैल्यू के लिए। जो पैसा कंपनी को मिल चुका है किसके लिए? फेस वैल्यू। अब बताओ गौरव से हमें क्या मिला है? फटाफट बताओ। 2000 शेयर पर कितने रुपए मिले हैं? 40 रुपए। एक्सेस कुछ भी नहीं है, अगर एक्सेस होता तो एक्सेस भी लिख देते हैं। 80,000। और कॉल से एरियर पे जो जो नहीं मिला वो सब डाल दो। गौरव ने क्या नहीं दिया? सीधा भी लिख सकते हो 30, 50, 60। 2000 गुणा में 60 के हिसाब से 1,20,000, और बाकी अगर आप टोटल भी करोगे तो भी तरह ही आएगा। 60, 1 लाख और 1,20,000 है। समझ आया? तो दैट इज द एंट्री फॉर फॉरफीचर। तो अगर मैं बोलूं फॉरफीचर की कॉन्सेप्चुअली एंट्री, इधर देखो सारे बच्चे, अगर मैं आपको बोलूं फॉरफीचर की कॉन्सेप्चुअली एंट्री तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? फटाफट बताओ सारे बच्चे। फॉरफीचर की कॉन्सेप्चुअली एंट्री हम क्या बनाएंगे? जल्दी से बताओ फटाफट। What will be the journal entry for forfeiture? बोलो सर इट्स वेरी इजी। क्या एंट्री बनाओगे? इधर देख लो। फॉरफीचर की एंट्री बनाओगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब मालिक बनाया था तो कैपिटल को क्रेडिट करा था। अरे बोलो एक ही चीज इतनी बार करा दी जाएगी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो जब मालिक बनाया था तो कैपिटल क्रेडिट करी थी, आज खत्म करेंगे डेबिट। और लॉजिक क्या है इसका? फेस वैल्यू में जो मंगाए, यानी कि जितने से मालिक बनाया था, या तो ऐसे ध्यान रख लो या फिर ऐसे ही ध्यान रख लो, फेस वैल्यू में जो मंगाया, या फिर जितने से मालिक बनाया, क्योंकि आप जितने से मालिक बनाओगे उतने से ही तो कैंसिल करोगे। बोलो। और टू क्या आएगा मेरे बच्चों? बताओ। टू शेयर फॉरफिटेड। फॉरफिटेड में क्या आता है? जल्दी से बताओ। जो पैसा मिल गया, किसके लिए मिल गया मेरे बच्चों? बताओ। फेस वैल्यू के लिए। गौरव ने जो पैसा दे दिया, डिफॉल्टर की बात चल रही है, ये खाली सारी कहानी किसके लिए हो रही है? डिफॉल्टर के लिए। सर एक वीडियो बना लीजिए आप, थोड़ा दिमाग लगाओ। टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा नहीं मिला वो कैंसिल होगा। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। ये डिपेंड करता है, अगर ये अनपेड है तो ये डिपेंड करेगा, अगर ये क्या है? अनपेड है। अगर उसने अलॉटमेंट दे दी है, अगर उसने क्या दे दिया? अलॉटमेंट, तो फिर अलॉटमेंट नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो बुक्स में ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। वो तो जो पैसा मिल गया होगा उसमें शामिल हो जाएगा फिर। अरे बोलो यार। या तो ये ओपन करोगे या फिर और करके लिख देता हूं। और अगर आपने क्या ओपन कर रखा होगा? कॉल से एरियर, तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे? टू कॉल से एरियर। दिस इज विद अनपेड अमाउंट। बात समझ आई या नहीं है? तो दिस इज द जनरल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। अगर शेयर हमारे ओरिजिनल इशूड एट पार है तो। समझ में आया? अब आप इसको कॉपी करो, उसके बाद मुझे आपको समझाना री इशू की एंट्री, फिर कैपिटलिज्म निकल जाएगा इसमें।
चलो भाई साहब फटाफट सारे बच्चे अब ध्यान से देखेंगे इधर, प्लीज मेरी तरफ देखो। अब बात करते हैं री इशू की एंट्री। इधर देख लो, पता है री इशू क्या होता है? जो मोबाइल छीन के लाया हो ना, जानबूझकर मैंने मोबाइल लेके आया था मैं शेयर के बदले, उनको दोबारा से बेचना कम पैसों में। कंपनी कहता है अरे ये निकल जाए बस, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लॉस भी झेल लेंगे। इधर देख लो, कंपनी इतनी पागल नहीं होती है, कंपनी थोड़ा बहुत लॉस किस लिए झेलने के लिए तैयार है बताओ सारे बच्चे? हाँ सेकंड हैंड हो गया, तो मैंने समझाने के लिए बोला, शेयर्स के सेंस में बात करें, कंपनी कहती है अरे थोड़ा बहुत लॉस भी झेल लेंगे, इतनी टेंशन क्या है, जब फॉरफिट करे थे तब कमाई भी तो करी है। अरे बोलो यार, देखो जब छीन के लाए हैं तो कंपनी ने कितने की कमाई कर रखी है? ये रही 40 रुपए की एक शेयर पे कमाई कर रखी है, तो कंपनी मैक्सिमम एक शेयर को कितने के लॉस पे दे सकती है? 40 के लॉस पे। समझ में आया नहीं है? बोलो यार, ये कॉन्सेप्ट है। हमने यार कोई नहीं, जब छीने थे तब कुछ कमाई भी तो करी है। और रीइशू के टाइम चाहे ये हो, चाहे कॉल सीनियर ओपन कराओ या ना कराओ, उससे कोई भी मतलब नहीं है। एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों बताओ? सेम होगी। रीइशू के टाइम एंट्री क्या होगी? सेम होगी। अब एंट्री बनाए तो फटाफट सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे क्या एंट्री बनाएंगे रीइशू की। इधर देखो प्लीज सारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट खत्म। और पता है दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। कंपनी कहती है अरे भाई इस बार शेयर रीइशू कर रहे हैं, इधर देख लो, इंस्टॉलमेंट पे कुछ नहीं देंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक की कहावत सुनी है? नहीं सुनी तो लुल्लू है तो। नहीं सुनी? हाँ यार, इन्हें यही नहीं पता। अबे इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति है, दूध पी रहा था, दूध गर्म था, अब गर्म है, उसका मुंह जल गया, ठीक है। छाछ देखिए सब बच्चों ने, छाछ क्या होती है? लस्सी से, लस्सी की जो होती है लस्सी छाछ होती है। अब दूध से दही बनती है, दही से छाछ बन गया। अब वो जो दूध के जला हुआ छाछ फूक फूक के पीने का मतलब क्या है? जबकि छाछ ठंडी होती है। अब उसके माइंड में इतना डर बैठ गया है कि कोई भी सफेद चीज उसको दिखाई देती है, कोई भी सफेद चीज अगर वो देख रहा है तो उसमें भी क्या करता है? फूंक मार मार के पी रहा है। अरे बोल दो भाई यार। तो कहने का मतलब उसके माइंड में डर बैठ गया है। तो मैं कंपनी हूं, अब मेरे कंपनी के माइंड में डर बैठ गया है। कंपनी ने जो शेयर एक बार इशू करे थे, जो शेयर क्या करे थे? इशू करे थे, वाले शेयर फॉरफिट करे, तो कंपनी कहते हो भाई हाथ जोड़ू, लेकिन इन वाले शेयर्स पर अब इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं दूंगी। कौन सा ऑप्शन नहीं दूंगी? समझ में आया नहीं है? अब कोई व्यक्ति, मान लो एक बच्चा डिफॉल्ट कर रहा है, अब गौरव ने एक बार डिफॉल्ट कर दिया, अब गौरव अगली बार आ रहा है, सर इस बार प्लीज चांस दे दो। मैं कहूँगा भाई यार गौरव तेरे को चांस नहीं दे सकता, क्योंकि पिछली बार मैंने तेरे को चांस दिया था और तूने क्या करा था बताओ? पैसे डिफॉल्ट। समझ, डिफॉल्टर को हम इस कैटेगरी में डाल देते हैं। अरे बोल दो यार। तो मेरा यहाँ पर समझाने का मतलब है, जो शेयर हमने फॉरफिट कर रखे हैं, जब उन शेयर को हम रीइशू करते हैं, जब उन शेयर को हम क्या करते हैं? रीइशू, तो सारा पैसा हम मेरे बच्चों कैसे लेते हैं? इकट्ठा लेते हैं। सारा पैसा कैसे लेते हैं? इकट्ठा। इधर देख लो बहुत आसान है, रीइशू करेंगे तो पैसा आएगा। बोलो भाई। रीइशू का मतलब रीसेल। मेरे मोबाइल पड़े भाई खरीद लो। अब क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, कितने में रीइशू करे? पढ़ो ध्यान से। 2000 शेयर रीइशू करे एट ₹90 पर शेयर। क्या लिखा हुआ है? 90। भाई 90 रुपए दे दियो, कोई बात नहीं, मालिक तुझे पूरे से बनाएंगे। इधर देखो, अबे मैंने तो दोबारा से रीइशू कर दिए, तो कंपनी क्या करेगी? मालिक बनाएगी। रीइशू करने का मतलब क्या है? दोबारा से कैपिटल क्रिएट करना। अरे बोलो भाई, मोबाइल तो मैं समझाने के लिए लाया था कि आप फिजिकली कोई चीज समझो। अल्टीमेट तो क्या चल रहा है? शेयर चल रहा है। अब दोबारा से कंपनी ने क्या कर दिए? शेयर इशू कर दिए, और लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो, दी शेयर आर इशूड एट रुपीज फुल्ली पेड अप एट ₹90 पर शेयर। इसका मतलब तू 90 रुपए दे दियो। इधर देख लो, इसका मतलब भाई तू 90 रुपए दे दियो, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे मालिक पूरे 100 से बना देगा। तू 90 रुपए दे दियो, लेकिन तुझे मालिक पूरे 100 से बना दे। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलो भाई फटाफट सारे बच्चे। जी सर, बिल्कुल क्लियर बात है। पैसे पकड़ो, कोई बात नहीं, काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात या नहीं है? बोलो फटाफट सारे बच्चे। अब जो लॉस हो रहा है कंपनी को, कंपनी हर शेयर पे कितने का लॉस झेल रही है? 10 का। कंपनी कहता है अरे छोड़ना, लॉस किस बात का? लॉस को कहां से सेट ऑफ करेंगे? शेयर फॉरफिटेड से। कंपनी लॉस को कहां से सेट ऑफ करेगी? शेयर फॉर। एक तरीके से कंपनी ने कमाई कर रखी थी, चेक करो, यहाँ पर भी कमाई उतने की है, हाँ या ना? तो बात खत्म हो गई। आ जाएगा 1,80,000, ये आ जाएगा 20,000, यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख। अब बताओ नेट बेनिफिट कितना हुआ? फॉरफिट और रीइशू करके। इधर देखो नेट बेनिफिट, इधर देखो नेट बेनिफिट।
फॉरफिट करके कितने की कमाई हुई थी, जल्दी से बताओ। 80,000। रीइश्यू करके कितने का लॉस हुआ, 20,000। तो सही मायने में कंपनी को बेनिफिट हो गया, बोलो। तो इस बेनिफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ऐसा बेनिफिट कंपनी को रोज रोज नहीं होता है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। दिस इज नेट बेनिफिट, नेट प्रॉफिट बोल सकते हो या नेट बेनिफिट बोल सकते हो। उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व। अरे बोल दो यार। और नेट बेनिफिट कितने का, इधर देख लो, 80,000 का फॉरफिट करा था और लॉस कितने का हो गया, 20 का। तो 80 में से 20 माइनस कर देंगे, 60,000। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, बच्चों बताओ, पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं, फॉरफीचर रेशियो। तो आज आप फुल फ्लैश क्वेश्चंस करोगे, फॉरफीचर रेशियो वगैरह प्रैक्टिस करना। कल की एक क्लास लूंगा 3 घंटे की, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और कल इस चैप्टर को 90% ओवर कर लेंगे। समझ में आया सारे बच्चों को? इसको आप प्लीज प्रैक्टिस कर लेना जितना भी कराया गया है।